सभी को नमस्कार। तो ये जो आप बिहार का ये बुक देख रहे हैं ना, हम यहाँ पे इसी का जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बनवा रहे हैं। और हम बनवा नहीं रहे, केवल उससे जो संबंधित जो पीछे वाले जो जो टॉपिक बन के आएंगे वो हम आपको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ये 5 तक पिछला क्लास में हमने देखा था, आज छठा से देखना है। बोला कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि निम्न में से किस समकालीन ब्राह्मणवादी विश्वास में बुद्ध ने पूर्ण आस्था व्यक्त की। अब ये क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन जो है यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ये बुद्ध के बारे में बात किया गया है। ठीक है, तो बुद्ध के बारे में जैसे ही बात किया गया है तो यानी समझिए कि बौद्ध धर्म के बारे में हमें देखना है। तो बौद्ध धर्म के बारे में हम पहले देख लेते हैं कि जो उससे जो संबंधित और भी जो क्वेश्चन बनने वाले हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, ये बौद्ध धर्म के बारे में देख लेते हैं। ये बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक तो सभी को मालूम है। ये कौन थे? तो बोलिए कि गौतम बुद्ध थे। ठीक है, यहाँ तक तो सबको मालूम रहता है। तो इनका जन्म कब हुआ था? तो जन्म हुआ था कब? तो 563 ईसा पूर्व में। 563 ईसा पूर्व में। तो कहाँ हुआ था? तो बोलिए कि कपिल वस्तु के लुम्बिनी में। कपिल वस्तु के कहाँ? कपिल वस्तु के लुम्बिनी में। ठीक है, अच्छा ये कहाँ पड़ता है? तो ये अभी जो पड़ रहा है ना, ये अभी नेपाल में पड़ता है। ठीक है, 563 ईसा पूर्व में क्या होता है? इनका जन्म होता है। इनके पिता के बारे में देख लेते हैं। तो इनके पिता कौन थे? तो इनके पिता जो थे, इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन था। ठीक है, ये शुद्धोधन था। ये कौन से कुल के थे? तो कुल इनका जो था ये शाक्य कुल से संबंधित थे। कौन से कुल से थे? तो शाक्य कुल से संबंधित थे। इनकी माता के बारे में देख लिया जाता है तो इनकी माता का नाम था महामाया देवी। महामाया देवी। और ये महामाया देवी जो थी, ये जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था ना, तब 5 या 6 या 7 यानी 1 सप्ताह के अंदर के क्या हुआ था कि इनकी माता की मृत्यु हो चुकी थी। ठीक है, तो इनकी जो मौसी थी, ठीक है, ये मासी जो थी, मासी गौतमी प्रजापति। ठीक है, ये गौतमी प्रजापति जो थी, इनकी क्या की थी? प्रजापति इनका पालन पोषण की थी। यानी क्योंकि माँ जो थी, ये माँ तो गुजर गई थी, तो पालन पोषण जो की थी ये मासी जी थी। कौन थी? तो गौतमी प्रजापति थी, पति थी। ठीक है, इनकी सारथी के बारे में बात करते हैं गौतम बुद्ध का। तो इनका सारथी जो था, ये सारथी कौन था? तो सारथी मतलब जो सारथी जो था ये चन्ना था। ठीक है, और ये जो किए थे क्या, इनको जो उपदेश जो दिए थे, तो उनको तो ज्ञान की प्राप्ति हुई होगी। तो सबसे पहले गुरु की आवश्यकता पड़ा होगा। तो ये प्रथम गुरु की अगर बात करते हैं तो इनके प्रथम गुरु जो थे, ये प्रथम गुरु थे अलार अलाम। कौन थे? अलार अलाम थे। ठीक है, अलार अलाम थे। इनकी शिष्य के बारे में देख, पहले क्या करते हैं कि पहले इनको ज्ञान की प्राप्ति करवा लेते हैं। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ज्ञान प्राप्ति हुई थी कहाँ? यही बोध गया में। कहाँ पे? बोध गया में। बोध गया, ठीक है, बोध गया में हुआ था इनकी मृत्यु। और ये जो सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे, कहाँ में दिए थे? और फिर उसके बाद में ये प्रथम उपदेश किए, कहाँ दिए थे? प्रथम उपदेश। प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो ये प्रथम उपदेश दिए थे, यहाँ ऊपर में हम लिख लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको दिखाई पड़ते रहे। ये प्रथम उपदेश जो दिए थे, ये प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो बोलिए कि सारनाथ में। ठीक है, सारनाथ में। ठीक है, फिर उसके बाद में सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? सर्वाधिक उपदेश। ठीक, तो सर्वाधिक उपदेश दिए थे, कौशल की राजधानी है श्रावस्ती। कहाँ? श्रावस्ती में दिए थे। यहां तक कोई दिक्कत? अब इनकी मृत्यु के बारे में बात कर लेते हैं। इनकी मृत्यु कब होती है? तो इनकी मृत्यु होती है 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, ये 483 ईसा पूर्व में जब इनकी मृत्यु होती है तो इनकी मृत्यु का जो क्रम होता है, काल जो होता है, उसे क्या बोला जाता है? तो इसे बोला जाता है महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण। ठीक है, अब जब घर से जब छोड़ करके जाते हैं, यानी इनकी एक पत्नी के बारे में भी देख लिया जाए तो इनकी पत्नी कौन थी? तो इनकी पत्नी का नाम था जो ना, ये पत्नी का नाम जो था, ये पत्नी का नाम था यशोधरा। क्या नाम था? तो बोलिए कि यशोधरा इनकी पत्नी का नाम था। और ये इनका एक बेटा था। ये बेटा का नाम क्या था? इनका पुत्र कौन था? तो ये पुत्र इनका राहुल था। ठीक है, 16 वर्ष की अवस्था में इनकी शादी हो जाती है और घर से 29 वर्ष की अवस्था में क्या करते हैं? निकल जाते हैं। और 36 वर्ष की अवस्था यानी 6 वर्ष कठिन तपस्या करते हैं,
तब इनको क्या होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है, तो यही बोध गया में। बोध गया में कहा, ये निरंजना नदी के तट पर इनको ज्ञान की क्या होती है, प्राप्ति होती है। यहाँ तक तो हमने देखा था। ये हम चीज देखिए, ये सब चीज अभी लिखवा रहे हैं ऐसी, ठीक है, क्यों ऐसा करवा रहे हैं, ताकि हमें क्वेश्चन को पढ़ना है, उससे संबंधित जो बातें हैं वो हम क्या करेंगे, लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ तक हो गया है तो हम फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ने के क्रम में फिर हम जो देख लेते हैं जो जो और भी है, जैसे में अब गौतम बुद्ध के ये बौद्ध धर्म में क्या था ना, कि बौद्ध धर्म में जो संगीति हुई थी, तो कौन कौन संगीतियां हुआ था, वो संगीति को अब देख लेते हैं, क्योंकि उससे क्वेश्चन बनते आते हैं, ठीक है। तो संगीति की बात बोलते हैं तो ये बौद्ध धर्म के प्रथम संगीति की बोलते हैं। तो प्रथम संगीति कब हुआ था, ठीक है। फिर उसके बाद में द्वितीय संगीति के बारे में देख लेते हैं, द्वितीय संगीति। फिर उसके बाद में तृतीय संगीति को देख लेते हैं, ठीक है, तृतीय संगीति को देख लेते हैं। फिर उसके बाद में कौन सी संगीति, चतुर्थ संगीति को देख लेते हैं, ठीक है। तो प्रथम संगीति कब हुआ था, तो प्रथम संगीति हुआ था 483 ईसा पूर्व में, ठीक है। 483 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था। तो इसकी अध्यक्षता किसने किया था, सबसे पहली क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है। तो इसकी अध्यक्षता जो किया था, ये कौन किया था, फिर ये कौन किया था, इनकी अध्यक्षता के बारे में देख लेते हैं। तो 483 ईसा पूर्व में जो अध्यक्षता किया था, ये अध्यक्षता कौन किया था। और फिर ये जो हुआ था, ये द्वितीय संगीति, ये द्वितीय संगीति कब हुआ था, तो ये हुआ था 100 साल के बाद, यानी 383 ईसा पूर्व में। फिर उसके बाद में तृतीय बौद्ध संगीति के बारे में देखते हैं, तो 250 ईसा पूर्व में हुआ था। और ये जो हुआ था चतुर्थ संगीति, ये चतुर्थ संगीति हुआ था प्रथम शताब्दी में, ठीक है, ये प्रथम शताब्दी में, यानी ईसवी में अब ये आ जाता है। तो यहाँ पे डेट इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, ठीक है। इनकी अध्यक्षता के बारे में देख लेते हैं। तो इनकी जो अध्यक्षता किया था वसुमित्र ने किया था, यानी चतुर्थ बौद्ध संगीति का अध्यक्षता किसने किया था, तो वसुमित्र ने किया था। तृतीय बौद्ध संगीति के बारे में देखते हैं। तो तृतीय बौद्ध संगीति का अध्यक्षता किया था मोगलीपुत्र तीस ने, मोगलीपुत्र तीस ने किया था, मोगलीपुत्र तीस ने किया था, ठीक है। अब ये है द्वितीय बौद्ध संगीति। तो द्वितीय बौद्ध संगीति का अध्यक्षता कौन किसने किया था, तो सबका मीर। अब ये है प्रथम बौद्ध संगीति। तो प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्षता किसने किया था, वो बताइएगा। तो प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्षता किया था महाकश्यप। कौन किया था, तो बोलिए कि महाकश्यप ने किया था। यहाँ तक तो हमने देखा, ठीक है। बौद्ध धर्म के बारे में हमने यहाँ तक देख लिया है, ठीक है। अब जो अगला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। अब क्वेश्चन पे हमें चलना है क्या, जैसे में बौद्ध धर्म जो थे ना, ये बौद्ध धर्म में श्रम को, यानी जीवन की चक्र को बताया गया था कि ये गौतम बुद्ध का जो उपदेश क्या था, जिसमें कहा गया था कि ये संसार जो है ना, ये संसार दुख में भरा हुआ है, ठीक है। तो ये भी बताए थे कि दुख का कारण क्या है, जो बता रहे हैं कि संसार दुख से भरा हुआ है, तो आखिर दुख का कारण क्या है, तो दुख का कारण है इंसान की लालच, ठीक है। जो लालच होता ना है कि जैसे मैं आज अगर कोई 10,000 कमा रहा है, तो लालच उसे ये होता है कि हम 12,000 कब कमाए, 15,000 कब कमाए। अगर आज उसके पास में 2 चक्के की गाड़ी है, तो उसे ये लालच हो जाता है कि हमारे पास 4 चक्के की गाड़ी कब आती है। ये भगवान बुद्ध बोलते हैं कि ये लालच जो है ना, इंसान का दुख का कारण है, ठीक है। तो यही इस दुख से निवरने के लिए भगवान बुद्ध ने क्या दिए हैं, अष्टांगिक मार्ग देते हैं, ठीक है। और चार सत्य बातें क्या है, संसार में क्या है, दुख है, दुख का क्या है, कारण है, और दुख का निदान क्या है, अष्टांगिक मार्ग है। वही अष्टांगिक मार्ग ही क्या होता है, जो बोलते हैं कि संसार में जो ये दुख है, मोह माया से हमें क्या मिल सकती है, मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, यानी छुटकारा मिल सकता है। ये गौतम बुद्ध बताते हैं, ठीक है। तो अब ये हमें देखना है, अब इसे मिटा लेते हैं। फिर हमें देखना है कि ये जीवन चक्र की जो बातें हैं, ये जीवन चक्र की बातें को ही बताया गया है, कैसे कैसे देखा गया है कि देखिएगा, पहली बात है, पहला में क्या है, ब्रह्मचर्य जीवन। ये ब्रह्मचर्य जीवन, तो ब्रह्मचर्य जीवन कब से कब तक है, तो ब्रह्मचर्य जीवन है 0 से लेकर के कितने वर्ष तक, 25 वर्ष तक। 0 से 25 वर्ष तक में जो बच्चे हैं वो ब्रह्मचर्य जीवन जीते थे, ठीक है। ब्रह्मचर्य के बाद में क्या होता है, फिर उसके बाद गृहस्थ जीवन, ठीक है, गृहस्थ जीवन। तो गृहस्थ जीवन जिसके बाद में क्या होता है कि मियाँ बीवी और बच्चे जो टेम वगैरह होते हैं ना, वही एक गृहस्थ जीवन किसको बोलते हैं, ठीक है, यानी शादी विवाह वाला जीवन। तो ये कब से, 25 से लेकर के 50 वर्ष तक में, ठीक है। अच्छा,
फिर उसके बाद में वानप्रस्थ जीवन, वानप्रस्थ जीवन, ठीक है, वानप्रस्थ जीवन, ठीक। तो ये कब से कब तक, तो ये 50 से लेकर के 75 वर्ष तक की अवस्था में क्या करते हैं, ये जीवन जीते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में सन्यासी, ठीक है, ये सन्यासी जब सब कुछ हो गया तो फिर उसके बाद में क्या आप बन जाइए, आप कमंडल लेकर के चले जाइए, ठीक है। वानप्रस्थ जीवन के बाद में कौन सा, सन्यासी जीवन। फिर उसके बाद भगवान से आप क्या कीजिए, विनती कीजिए कि हे भगवान हमको आप कब उठा लीजिए, जल्दी उठा लीजिए, जल्दी उठा लीजिए, ठीक है। तो यही मेरा आंसर है कि यानी जीवन चक्र की बातों को बताया गया है, ठीक है, जीवन चक्र, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन पे देखते हैं कि मेरा क्वेश्चन जो बोला गया है वो क्वेश्चन यही है कि निम्न में से किस समकालीन ब्राह्मणवादी विश्वास में बुद्ध ने पूर्ण आस्था व्यक्त की, तो किस में हमने देखा, क्या ईश्वर को भगवान ने माना है, भगवान बुद्ध ने माना है। तो सबसे पहली बात है कि ना भगवान बुद्ध ने ईश्वर को नहीं माना है, ठीक है, तो ये ऑप्शन तो खत्म हो गया। फिर उसके बाद कर्म के सिद्धांत को माना है, ठीक है। फिर उसके बाद में आत्मा का रूपांतरण, इन्होंने आत्मा को क्या किया है, माना है या नहीं माना है, ठीक है, तो ये आत्मा को भी नहीं मानते हैं। बात है फिर यहाँ पे जीवन चक्र की, जीवन चक्र की जो वर्णावस्था है, यही वर्णावस्था को हमने अभी बताया और इसी को बारे में बता दिया, ठीक है। क्वेश्चन इसी के बारे में कह रहा था। मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब 7 की ओर देखते हैं, अब इसे मिटाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या बताया गया है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 के देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है कि किस स्थान पर भगवान महावीर की मृत्यु हुई थी, ठीक है। तो इसके बारे, भगवान महावीर के बारे में हमने कल भी बताया था और आज भी बताते चलते हैं। इससे क्या हो जाएगा कि आपको रिवीजन होते रहेंगे और क्या हो जाएंगे, दिमाग में क्वेश्चन जो रहेंगे तो आप भूलने की चांस काफी ज्यादा कम हो जाएगा। तो जैन धर्म के बारे में देखा जा रहा है ना, तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जैन धर्म, ठीक है। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो कहिए कि ये जैन धर्म जो है, ये जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो बोलिए कि महावीर है, ठीक है। ये महावीर कैमे तीर्थंकर थे, तो ये महावीर जो थे 24वें तीर्थंकर थे। तो इनका जन्म कब हुआ था, सबसे पहली बात है। और इसकी प्रतीक को हम देख लेते हैं कि इनका प्रतीक क्या था, तो इनका प्रतीक था क्या, सिंह था, ठीक है। तो 24वें तीर्थंकर को देख लिए हैं, तो अब 23वें तीर्थंकर को देख लेते हैं। 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, ठीक है। फिर उसके बाद में 22वें तीर्थंकर देख लेते हैं। तो 22वें तीर्थंकर कौन थे, तो कहिए कि अरिष्ट नेमी। फिर उसके बाद में 21वें तीर्थंकर कौन थे, तो 21वें तीर्थंकर की बात बोलते हैं तो 21वें तीर्थंकर थे नमीनाथ, ठीक है। अब इनका प्रतीक को देख लेते हैं। अच्छा, प्रतीक से पहले फिर फर्स्ट तीर्थंकर को देख लेते हैं, फिर उसके बाद सेकंड को देख लेते हैं, फिर उसके बाद थर्ड को देख लेते हैं, फिर उसके बाद फोर्थ को देख लेते हैं, ठीक है। क्या 8 देख लें, चलिए 5 तक देख लेते हैं, 5 को देख लेते हैं। देखिए कम से कम इतना आपको तीर्थंकर को याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए पहले तीर्थंकर की अगर बात करते हैं तो पहला तीर्थंकर कौन थे, तो पहला तीर्थंकर थे ऋषभदेव, ठीक है, जिनको आदिनाथ भी बोला जाता है, ऋषभदेव। इनकी प्रतीक के बारे में देख लेते हैं। तो इनका प्रतीक क्या था, तो इनका जो प्रतीक था वो था षांड, क्या था, षांड था, ठीक है। सेकंड तीर्थंकर कौन थे, तो सेकंड तीर्थंकर थे अजीतनाथ, ठीक है, अजीतनाथ थे। तो इनका प्रतीक क्या था, तो इनका प्रतीक था हाथी, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड तीर्थंकर की बात बोलते हैं, तो थर्ड तीर्थंकर कौन थे, तो बोलते हैं संभवनाथ। ये संभवनाथ का प्रतीक क्या था, तो इनका जो प्रतीक था, ये प्रतीक था इनका घोड़ा था। फिर फोर्थ तीर्थंकर की बात बोलते हैं, तो ये फोर्थ तीर्थंकर वही अभिनंदन जो पाकिस्तान में क्या किए कर गए थे, घुस गए थे, पाकिस्तानी के पायलट को क्या किए थे, मारे थे। जो उनका फाइटर जेट विमान था ना, मिग-21 से क्या किए थे, मारे थे, ये अभिनंदन, ठीक है, ये अभिनंदन, ठीक है। फिफ्थ तीर्थंकर की बात बोलते हैं, तो फिफ्थ तीर्थंकर कौन थे, तो फिफ्थ तीर्थंकर थे सुमतिनाथ था। यहां तक कोई दिक्कत, अच्छी बात है, ठीक है। अब हम और यहाँ पे लिख लेते हैं, तो थोड़ा सा क्या करते हैं, इंक को हम डाल लेते हैं, ठीक है, ताकि हम अच्छे तरीके से लिख सके, ठीक है। अब देखिएगा ये पार्श्वनाथ के बारे में जो देख लेते हैं कि ये पार्श्वनाथ के बारे में क्या बोला गया है। तो ये जो पार्श्वनाथ थे, ये पार्श्वनाथ जो थे, ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। कितवें तीर्थंकर थे, तो ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। तो इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ना, ये समीर पर्वत पर क्या हुआ था कि इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ये जो 22वें तीर्थंकर जो अभी हम देख रहे हैं, ये जो 22वें तीर्थंकर जो भी आप देख रहे हैं,
ये 22वें तीर्थंकर कौन है? तो कहिए कि अरिष्टनेमी है। ये अरिष्टनेमी का चर्चा जो हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ जो है ऋग्वेद, ये ऋग्वेद में ये अरिष्टनेमी की नाम की क्या होती है? चर्चा मिलती है। और इसमें ये भी कहा गया है कि जो अरिष्टनेमी जो है, ये अरिष्टनेमी उनका यानी कौन? वासुदेव कृष्ण। कौन? तो वासुदेव कृष्ण कौन है? वासुदेव कृष्ण के क्या है? ये भाई हैं। कौन है? तो ये वासुदेव कृष्ण के भाई है। वासुदेव कृष्ण के क्या है? ये भाई है। इनकी चर्चा कहाँ मिलती है? तो बोलिए कि ऋग्वेद में इनकी चर्चा मिलती है। ये पार्श्वनाथ की बात बोलते हैं, तो ये पार्श्वनाथ का ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो समेत पर्वत पर हुआ था। ठीक है, समेत पर्वत पर। अब ये हम तीर्थंकर को हम क्या किए? यहाँ पे लिख लिए। ठीक है, और लिख लिए तो फिर उसके बाद में अब हम महावीर के बारे में थोड़ी सी देख लेते हैं, क्योंकि महावीर का क्या पूछा है? मृत्यु के बारे में पूछा है ना, कि महावीर का क्या हुआ था? मृत्यु कहाँ हुआ था। ठीक है, तो अब इसको मिटाते हैं। ठीक, अब इसको क्या किए हैं? मिटा लेते हैं। अब देखिएगा महावीर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, ये महावीर जो है ना, ये महावीर का जन्म कब होता है? तो ये महावीर का जो जन्म होता है, ये जन्म होता है 540 ईसा पूर्व में। तो 540 ईसा पूर्व में कहाँ? तक कुंडल ग्राम में। कहाँ? कुंडल ग्राम में। ये कुंडल ग्राम कहाँ पड़ता है? तो ये कुंडल ग्राम पड़ता है वैशाली जिला में। आज का जो वैशाली जिला जो देख रहे हैं ना, वो वहीं पड़ता है कुंडल ग्राम। ठीक है, इनकी पिता के बारे में देख लेते हैं। तो इनका पिता का नाम क्या था? तो इनका पिता का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। ठीक है, इनकी माता के बारे में देख लेते हैं। तो इनकी माता का नाम क्या था? तो माता का नाम त्रिशला था। और इनकी पत्नी को देखते हैं, तो इनकी पत्नी कौन थी? तो इनकी पत्नी थी यशोदा। यशोदा थी। ठीक है, वहां पे जब हमने देखा था, तो गौतम बुद्ध के बारे में अभी हमने देखा, तो गौतम बुद्ध में क्या था कि उनकी पत्नी का नाम यशोधरा है। लेकिन यहाँ पे हम जब महावीर को देख रहे हैं, तो महावीर की पत्नी का नाम क्या है? तो महावीर की पत्नी का नाम है यशोदा है। याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अच्छा, ये जो त्रिशला जो थी, ये लिच्छवी के कौन थे? लिच्छवी नरेश। लिच्छवी का एक नरेश मतलब राजा होता है। लिच्छवी नरेश कौन था? चेटक। ये चेटक की क्या है? बहन है। ये चेटक की बहन है। कौन? त्रिशला। ठीक है, ये सिद्धार्थ जो थे, ये सिद्धार्थ इनके पिता का नाम था। तो क्वेश्चन यहाँ पे कभी कभी ये भी पूछ दिए जाते हैं कि ये जो सिद्धार्थ थे, ये सिद्धार्थ किस कुल से संबंधित थे? तो ये कौन से कुल से थे? ये ज्ञात्रिक कुल से थे। ठीक है, यहां तक हमने देखा। ठीक है, अब अच्छा, इनकी बात करते हैं कि इनकी पुत्री कौन थी। तो इनकी पुत्री जो थी अनुज्या थी। इनकी पुत्री का नाम क्या था? अनुज्या। एक नाम और मिलता है प्रियदर्शिना। प्रियदर्शिना इनका एक और पुत्री का नाम मिलता है। ठीक है, एक ही नाम है, एक ही बच्ची है, लेकिन दो अलग अलग नाम मिलता है। एक है क्या? अनुज्या, और दूसरा क्या मिलता है? प्रियदर्शिना। देखिए, कहीं कहीं अगर प्रियदर्शिना मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर अनुज्या भी रहेगा। ठीक है, इनकी दामाद को अगर बात करते हैं, तो इनका दामाद कौन था? तो इनका दामाद था जमाली। और ये जमाली जो था, ये 14वें वर्ष क्या होता है? इनका विरोधी हो जाता है। 14वें वर्ष क्या हो जाता है? ये विरोधी किनका? तो ये महावीर का विरोधी हो जाता है। तो कह सकते हैं कि ये महावीर का प्रथम विरोधी कौन था? तो महावीर का प्रथम विरोधी इनका खुद का दामाद ही था। ठीक है, इनका खुद का दामाद ही क्या था? इनका प्रथम विरोधी था। फिर उसके बाद में देखते हैं कि इनका शिष्य कौन था। तो इनका शिष्य जो था, इनका शिष्य था कौन? मुखलिपुत्तिस। उग नहीं रहा है, तो थोड़ा सा इंक हम डाल लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप शॉर्ट स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तब तक ले लीजिए, तब तक हम यहाँ पे इंक क्या कर रहे हैं? डाल लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम बताते ये चलते हैं यहाँ पे आपको। ठीक है, कि यहाँ पे देखा कि हमने कि महावीर के बारे में देख रहा है, तो जन्म कब हो रहा है? तो कहिए कि 540 ईसा पूर्व में। पिता का नाम क्या है? तो कहिए कि सिद्धार्थ है। कौन कुल से संबंधित है? तो ज्ञात्री कुल से संबंधित है। फिर उसके बाद में देख लेते हैं कि माता का नाम क्या है? तो माता का नाम क्या है? त्रिशला है। पत्नी का नाम क्या है? तो पत्नी का नाम है क्या? यशोदा है। कौन कुल से यशोदा है? तो ये यशोदा है कौन से कुल से? तो कुंडलीय कुल से। कुंडलीय कुल से। ठीक है, पत्नी कौन से कुल से है? तो कुंडलीय कुल से है। पुत्री को देख लेते हैं, तो पुत्री कौन है? अनुज्या। फिर कहीं कहीं नाम प्रियदर्शना भी मिलता है। दामाद कौन है? तो दामाद है जमाली। ये 14वें वर्ष क्या होता है कि भगवान महावीर का प्रथम विरोधी हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में इनका एक और जो शिष्य था। ठीक है, यहां पे लिख लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है,
इनका एक और शिष्य था, इनका शिष्य कौन था, तो मुखलीपुत्तिस था। ठीक है, मुखलीपुत मुखलीपुत क्या था, तिस था। ठीक है, अच्छा, इनको सबसे पहली बात है कि इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी ना, ज्ञान प्राप्ति, तो ये ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था, सबसे पहली बात तो ये बन जाता है कि ये ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था। फिर उसके बाद में ये प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, यानी प्रथम उपदेश दिए होंगे उसके बारे में भी देखा जा रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद में इनकी मृत्यु कब हुई थी, ठीक है, और मृत्यु कहाँ हुआ था, तो मृत्यु हुआ था जो 468 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था, 468 ईसा पूर्व में हुआ था। तो कहाँ में हुआ था, तो ये पावापुरी में क्या हुआ था, इनका मृत्यु हो चुका था। प्रथम उपदेश के बारे में बात करते हैं, तो देखिए इस तरफ हम लिख लेते हैं ताकि थोड़ा सा और बड़ा होगा, तो इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं, ताकि आपको इजीली तरीके से हम वहां से क्या कर सके लिखते रहे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ मिटा लेते हैं। ठीक है, देखिएगा हमने क्या बोला कि प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, तो ये प्रथम उपदेश जो दिया था, ये प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, तो ये प्रथम उपदेश दिए थे राजगृह में। कहाँ पे, तो राजगृह में एक पहाड़ी है बितुलाचल पहाड़ी। कहाँ पे, तो बितुलाचल पहाड़ी। ये बितुलाचल पहाड़ी कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये निरंजना नदी के किनारे, बराकर नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे, तो बराकर नदी के किनारे, कर नदी के किनारे। ठीक है, और इनको ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ था, ये ज्ञान की प्राप्ति हुआ था जृंबिक ग्राम में हुआ था। कहा, जृंबिक ग्राम में हुआ था। तो ये जृंबिक ग्राम कहाँ पड़ता है, तो ये निरंजना नदी के किनारे पड़ता है, निरंजना नदी। तो कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, प्रथम उपदेश को हमने यहाँ देख लिया। ठीक है, अच्छी बात है, यहाँ तक तो हमने देखा। फिर मृत्यु को हमने भी देखा कि मृत्यु कब हुआ था, तो मृत्यु हुआ था 468 ईसा पूर्व में। कहाँ में हुआ था, तो पावापुरी में। तो क्वेश्चन हमें क्या पूछा गया है कि किस स्थान पर भगवान महावीर की मृत्यु हुई थी, तो कौन से स्थान पे, तो पावापुरी। हमने देखा कि मृत्यु कहाँ हुआ था, तो जो मृत्यु हुआ था ये 400 कब हुआ था, तो 68 ईसा पूर्व में। तो 468 ईसा पूर्व में कहा, तो बोलिए कि पावापुरी में। कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा, 4। ठीक, फिर क्या बोला गया है, 8वां क्वेश्चन कि महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में किस स्थान पर हुआ था। तो अभी हमने देखा कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो बोलिए कि अब 8वां क्वेश्चन को बारे में हम देखते हैं। तो जन्म कहाँ हुआ था, तो जन्म बोलिए कि कुंडल ग्राम में। कहाँ पे, कुंडल ग्राम में। ये कुंडल ग्राम में कहाँ, तो कुंडल ग्राम ये वैशाली में पड़ता है। ठीक है, तो अब देखिए ऑप्शन में कुंडल ग्राम है तो सही है, नहीं तो फिर क्या पे जाएगा, वैशाली आंसर जाएगा। तो ऑप्शन 1 में ही दिया गया है, वैशाली दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 में क्या हो जाएगा, वैशाली। तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे आंसर। ठीक है, बात करते हैं ये मगध के बारे में देख लेते हैं। तो ये मगध वंश के संस्थापक कौन थे, तो ये मगध का संस्थापक कौन था, तो ये हर्यक वंश था। ये मगध पर सबसे पहला वंश जो शासन करने वाला है, ठीक है, ये कौन था, हर्यक वंश था। तो ये हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे, तो ये हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार। कौन थे, तो बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक थे। और मगध पर प्रथम बार शासन करने वाले यही है। इससे पहले एक और हैं। ठीक है, तो जो वो क्या होता है कि किताब में कहीं कहीं मिलता है और कहीं कहीं नहीं मिलता है। ठीक है, तो हम इसी को लेकर के चलते हैं, और कई से जो इतिहासकार हैं इन्हीं को लेकर के चलता है। वो धार्मिक रीति रिवाज को लेकर के आगे दिया गया है, कोई कोई किताब में दिया गया, कोई कोई में नहीं दिया गया। ठीक है, सारनाथ के बारे में देख लेते हैं। तो ये सारनाथ में क्या हुआ था, ये सारनाथ में देखे तो सारनाथ में क्या हुआ था, तो सारनाथ में ये गौतम बुद्ध जो थे ये प्रथम क्या दिए थे, उपदेश दिए थे, प्रथम उपदेश दिए थे। तो प्रथम उपदेश कौन दिए थे, तो ये गौतम बुद्ध दिए थे। कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अच्छा, अब हमें 9वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इस क्वेश्चन को पहले हम मिटा लेते हैं, फिर उसके बाद हम 9वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, देखिएगा हम ऐसे लिख इसलिए रहे ना, ताकि आपको क्या होता है ना कि ऐसे तो पढ़ते हैं बच्चे, लेकिन लिखने से क्या होता है कि आपको रिवीजन भी होते रहेंगे और माइंड में रहेंगे, याद रहेंगे, भूलने का चांस काफी कम जाएगा। ठीक है, 9वां क्वेश्चन की ओर हम देखते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 9 को क्या देखते हैं
कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। ये सांची का जो स्तूप था, तो ये सांची का जो स्तूप था ये मध्य प्रदेश में जो पड़ता है, उसका निर्माण किसने करवाया था। ठीक है, तो उसकी निर्माण के बारे में देख लेते हैं कि किसने करवाया था। तो पहला ऑप्शन क्या है, समुद्रगुप्त, फिर उसके बाद चंद्रगुप्त में दिया गया है। अब देखिएगा, जैसे ही समुद्रगुप्त के बारे में दिया गया है, तो सबसे पहले ये किस वंश से संबंधित है वो हम देख लेते हैं। तो समुद्रगुप्त जो है, ये समुद्रगुप्त किस वंश से है, तो बोले कि गुप्त वंश से है। ठीक है, तो क्या गुप्त वंश के बारे में अगर पढ़ लेते हैं तो क्या हमें हर्जा हो जाएगा, तो कहिए कि नहीं, हर्जा क्या हो जाएगा, तो क्या हम देख लेते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए। तो गुप्त वंश की अगर बात करते हैं तो इसका संस्थापक कौन था, तो इसका संस्थापक जो था, इसका संस्थापक था श्रीगुप्त, श्रीगुप्त था। और ये गुप्त वंश किसके खंडर पर बना था, यानी कौन से वंश को जब खत्म हुआ था तब बना था। तो जैसे में आप देख लेते हैं कि ये हमारा इंडिया है, तो यहाँ पे कौन था, तो यहाँ पे था सातवाहन। ठीक है, सातवाहन था। और इस एरिया में कौन था, तो इस एरिया में था कुषाण। ठीक है, ये सातवाहन और कुषाण दोनों के खंडर पर किसका वंश उगा था, यानी निर्माण हुआ था, तो यही गुप्त वंश का हुआ था, उदय हुआ था। ठीक है, इसको हम रहने देते हैं। फिर इसके बाद में क्या था कि इनका एक बेटा है, एक बेटा ने इनका उत्तराधिकारी जो हुआ था, इनका उत्तराधिकारी कौन हुआ था, घटोत्कच। घटोत्कच, ये घटोत्कच, ये दोनों के दोनों जो उपाधि लिए थे, ये दोनों के दोनों उपाधि लिया था किसका सॉरी, ये दोनों के दोनों जो उपाधि लिए थे, ये दोनों के दोनों उपाधि लिए थे, महाराज का उपाधि लिए थे। ये भी महाराज का उपाधि लिए थे और ये भी महाराज का उपाधि लिए थे। ये जो स्वतंत्र शासक नहीं थे, यानी किसी दूसरे राजा के अंडर में ये काम करते थे। ठीक है, ये दोनों के दोनों स्वतंत्र शासक नहीं थे। ठीक है, स्वतंत्र शासक नहीं थे, स्वतंत्र शासक नहीं थे। फिर उसके बाद में इनका जो उत्तराधिकारी जो बनता है, इनका उत्तराधिकारी बनता है चंद्रगुप्त प्रथम। ये चंद्रगुप्त प्रथम जो बनता है, और इनकी उपाधि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, तो इनका उपाधि था मगधाधीराज, महाराजा धीराज का उपाधि लिया था। ठीक है, महाराजा धीराज। ये महाराजा धीराज की उपाधि किसने लिया था, तो महाराजा धीराज की उपाधि लिया था कौन, तो ये चंद्रगुप्त प्रथम ने लिया था। और ये 319 ईसा पूर्व में क्या, 319 ईस्वी में क्या करता है, ये 319 ईस्वी में ये अपना राज्याभिषेक करता है। और राज्याभिषेक करता है, और इसी के समय, इसी जो जिस समय ये राज्याभिषेक कर रहा है, इसी के समय एक संवत स्टार्ट की जाती है। उस संवत का नाम क्या है, गुप्त संवत। तो पूछेगा कि गुप्त संवत का शुरुआत कैसे हुआ था, तो 319 ईसा पूर्व में कौन, चंद्रगुप्त प्रथम ने राज्याभिषेक किया था ना, यानी राजा बना था, उस समय एक संवत चलाया था, उस संवत का नाम था गुप्त संवत। ठीक है, इसकी सबसे विशेषता बात क्या है कि इसने रजत की मुद्रा चलाई, रजत की मुद्रा यानी चांदी के सिक्के की मुद्रा चलाया था। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, तो बोलिए कि कोई दिक्कत नहीं है। ये लिच्छवी की एक रानी थी, कौन थी, लिच्छवी की रानी थी। लिच्छवी की रानी कौन थी, तो कुमार देवी। ये कुमार देवी से क्या किया था, विवाह किया था, कुमार देवी से ये विवाह किया था। कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं, यहां तक हम रहने देते हैं। फिर उसके बाद में देख लेते हैं कि ये चंद्रगुप्त मौर्य, ये चंद्रगुप्त प्रथम के बाद में कौन बना था वो देख लेते हैं। तो फिर से मिटा लेते हैं, फिर उसके बाद में देख लेते हैं इसको। अब रहने दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिएगा, अब देखिएगा यहाँ पे देखते हैं, हमने कहां तक देखा, चंद्रगुप्त प्रथम तक देखा। फिर उसके बाद में कौन था, तो ये बनता है फिर उसके बाद में समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त, ये समुद्रगुप्त के बारे में उपाधि क्या लिया था, तो सबसे पहले इसकी उपाधि को पूछा जाता है। तो इसका जो उपाधि था, परम भागवत की उपाधि लिया था। किसका उपाधि लिया था, तो परम भागवत का उपाधि लिया था। ठीक है, परम भागवत का उपाधि। ये जो था, ये अपने को लिच्छवी दौहित्र कहलाने में काफी गौरवान्वित महसूस करता था। लिच्छवी दौहित्र, दौहित्र, लिच्छवी दौहित्र कहलाने में क्या करता था, ये अपने को गौरवान्वित महसूस करता था, क्योंकि ये जो लिच्छवी का क्या था, लिच्छवी तो इसकी ननिहाल हो गई, क्योंकि इसके पिता चंद्रगुप्त प्रथम जो था वो कुमार देवी से विवाह किए थे। ठीक है, तो ये इनका माता कौन हो गई, तो इनकी माता हो गया, समुद्रगुप्त प्रथम का माता कौन हो गया, तो ये कुमार देवी हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद में देख लेते हैं कि ये श्रीलंका का एक राजा था। श्रीलंका का राजा था कौन, मेघवर्मन। ठीक है, ये मेघवर्मन था। ये मेघवर्मन जो था,
ये बोध गया में क्या करता है कि बोध गया में बौद्ध मंदिर बनाने के लिए अनुमति मांगता है। बोध गया में बौद्ध मंदिर बनाने के लिए क्या करता है, तो अनुमति मांगता है, बौद्ध मंदिर के लिए अनुमति मांगता है। ठीक है, अच्छा यहाँ तक कोई दिक्कत, तो बोलिए कि कोई दिक्कत नहीं है। ये एक है बीएस स्मिथ, एक इतिहासकार है बीएस स्मिथ। ये बीएस स्मिथ जो है, ये बीएस स्मिथ क्या कहते हैं कि ये समुद्रगुप्त जो है ना, इस समुद्रगुप्त को नेपोलियन कहते हैं। ठीक है, यानी जो अभी जिसमें तो बोलना कथन तो सही नहीं है, क्योंकि समुद्रगुप्त कब का है, ठीक है ना, ये ईसा पूर्व ये ईस्वी के बाद चला आ रहा है, यानी कब हमने 319 ईस्वी देखा, यानी गुप्त संवत, यानी कब से, लगभग 400 ईस्वी के बारे में चल रहा है। और ये नेपोलियन की बात होती है कब से, ये 1800 में आता है। ठीक है, तो समझिए कि यानी पहले काम अच्छा कौन किया, समुद्रगुप्त ने किया है। तो ये नेपोलियन से तुलना कैसे हो जाएगा, हाँ नेपोलियन की तुलना समुद्रगुप्त से हो सकती है। क्या समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से हो सकती है, तो कहिए कि नहीं, क्योंकि नेपोलियन, देखिए नहीं समझ में आ रहा कई बच्चों को, ये समुद्रगुप्त के बारे में देखते हैं। तो ये समुद्रगुप्त कब क्या है, तो बोलिए कि समुद्रगुप्त है लगभग 400 ईस्वी के आसपास में है। ठीक है, और ये नेपोलियन जो है, ये नेपोलियन कब के है, तो नेपोलियन है यही 18वीं सदी का। ठीक है, 17वीं 18वीं सदी का है। तो देखिएगा क्या हम इसकी तुलना इससे कर सकते हैं, क्योंकि पहले अच्छा काम तो समुद्रगुप्त ने किया है। तो जो अच्छा काम किया है उसका तुलना ना करेंगे हम, पहले जो जो कर चुका है उसी का ना करेंगे। जैसे में अगर आज हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आज हम पढ़ा रहे हैं और फिर उसके बाद में आने वाले कुछ साल के बाद में कोई और बच्चे पढ़ा रहे हैं और वो कहेंगे कि उसकी तुलना हमसे कर रहे हैं। ठीक है, यानी नहीं समझ में आ रहा तो यहीं से समझिए। ठीक है, फिर से हम समझाते हैं। ये समुद्रगुप्त है, ये समुद्रगुप्त क्या है, ये 400 ईस्वी के आसपास में है। ठीक है, और ये नेपोलियन जो है, ये नेपोलियन 18वीं सदी का है। ठीक है, ये नेपोलियन 18वीं सदी का है। तो आप सोच करके देखिए कि ये अच्छा काम किया है, तो इसका तुलना हम इससे करेंगे नहीं ना। अगर ये का अच्छा काम किया है तो इसका तुलना हम इससे कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या कीजिएगा, हम लोग को यही पढ़ाया जा रहा है तो यही देखेंगे। ठीक है, क्योंकि किताब में भी यही चीज को देखा जाता है, तो क्या ये गलत है, ठीक है, लेकिन हम लोग को यही पढ़ाया जाता है तो यही हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये बीएस स्मिथ ने क्या किया था, समुद्रगुप्त की तुलना किससे किया था, समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से किया था। समुद्रगुप्त की तुलना किससे किया है, नेपोलियन से। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, तो बोलिए कि कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, तो हाँ बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद में जो उत्तराधिकारी बनता है, ये उत्तराधिकारी कौन बनता है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय। ये चंद्रगुप्त द्वितीय बनता है। ये चंद्रगुप्त द्वितीय जब बनता है तो सबसे पहले इसके बारे में देखते हैं कि ये उपाधि क्या धारण करता है। तो ये उपाधि को देखते हैं, तो ये उपाधि धारण करता है विक्रमादित्य। ठीक है, ये विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है। ठीक है, इसने अपनी दूसरी राजधानी बनाता है। ये दूसरी राजधानी कहाँ बनाता है, उज्जैन में। कहाँ पे, तो उज्जैन में दूसरी राजधानी बनाता है। ठीक है, ये दूसरी राजधानी बनाता है। कोनो दिक्कत, तो कोनो दिक्कत नहीं। ठीक है, ये 400 साल से क्या थे, 400 साल के शक क्षत्रप थे। ठीक है, ये शक वंश का जो थे उनको शक क्षत्रप कहा जाता था, उसको क्या कर दिए थे, ये विनाश किया था। ये किसने किया था, तो यही चंद्रगुप्त द्वितीय ने विनाश किया था। ठीक है, यानी शक क्षत्रप के वंश को हमेशा हमेशा के लिए क्या किया था, खत्म कर दिया था, लास्ट यानी मार दिया था। उसके अंतिम जो राजा था उसे क्या कर दिए थे, ये मार दिए थे। ठीक है, अब देखते हैं इसके बारे में। इनके सबसे जो बढ़िया चीज है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार, सॉरी चंद्रगुप्त मौर्य बोल दिया, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो कौन कौन व्यक्ति रहते थे वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पे बताते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे हम लिखते चलते हैं, ठीक है, ताकि आपको इजिली दिमाग में रहे और क्या करें, समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो अब देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन कौन व्यक्ति रहते थे उसके बारे में देख लेते हैं। तो एक ट्रिक है ना, काश की बीबी, ठीक है, काश की बीबी सैड है ब्रो, SAD, सैड है ब्रो। आप व्हाट्सएप जब खेलते हैं तो है ऐसे ही लिखते हैं ना, ठीक है ना, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो पढ़े हुए हैं
अब देखिएगा यहाँ पे से हम क्या करते हैं, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के जो दरबार में जो व्यक्ति रहते थे उनको सब यहाँ पे याद हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। इस बार ही हुआ है जिसमें से आप चरक के बारे में देखे होंगे कि जो दरोगा का मेंस हुआ था उसमें चरक के बारे में पूछा गया था कि किसके दरबार से वो संबंधित थे। तो इस तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं और बच्चे रटते तो हैं लेकिन उस टाइम याद रहता है लेकिन फिर भूल जाते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि आपको याद करवाने की पूरी तरह से कोशिश करते हैं। ये का से कौन है, तो ये का से है कालिदास। कौन है, तो बोलिए कालिदास, ठीक है। फिर स से क्या है, तो ये स से है शंकु, ठीक। ये की यहाँ पे साइलेंट है, ठीक है। फिर वी कौन है, तो वी से बररुचि है, ठीक है। फिर एक वाव भी है और फिर इसके बाद एस से है, फिर उसके बाद में क्या है, ए है, ठीक है। ए से कौन है, अमर सिंह है, अमर सिंह है। और ये है छपनक है, एस से कौन है, छपनक है, ठीक है। डी से कौन हो जाएगा, तो डी से हो जाएगा धनवंतरी, ठीक है, धनवंतरी हो जाएगा। एच से कौन हो जाएगा, फिर उसके बाद ब्रो, ये ब्रो से कौन हो जाएगा, तो ब्रो से हो जाएगा बेताल भट्ट, ये बेताल भट्ट हो जाएगा। अब देखिएगा कालिदास, फिर उसके बाद शंकु हो गया, फिर वरुचि हो गया, फिर उसके बाद में एक और क्या है, भूल रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है। और एच से कौन हो गया, हरिसेन हो गया। एच से कौन हो गया, हरिसेन। एच से कौन हो गया, ये हरिसेन हो गया। ये वी से एक ठो और क्या है, थोड़ा सा देख लेते हैं हम, ठीक है। ये क्या है, बराह मिहिर है, देखिए दिमाग से कल जा गया था, बराह मिहिर, ठीक है। ये कौन है, तो ये बराह मिहिर है। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, याद हो गया। अब ये यहां तक तो देख लिया। अब ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में क्या करते थे, ये व्यक्ति नवरत्न जो होते थे ये रहते थे, ठीक है। अब उन चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद में कौन बनता है उत्तराधिकारी, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद में बनता है कौन, तो बोलिएगा कि कुमारगुप्त। कौन बनता है, तो ये कुमारगुप्त। तो कुमारगुप्त जो उपाधि लिया था, इसका उपाधि क्या था, सबसे पहली बात है तो कुमारगुप्त बनता है। ये कुमारगुप्त उपाधि कौन सा लिया था, तो ये कुमारगुप्त जो उपाधि लिया था ना, ये उपाधि लिया था कौन, महेंद्रादित्य का। कौन, किसका, तो महेंद्रादित्य का। महेंद्रादित्य का क्या लिया था, ये उपाधि लिया था। ये कुमारगुप्त जो था ये नालंदा विश्वविद्यालय का क्या किया था, स्थापना किया था। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना, विद्यालय का क्या किया था, स्थापना किया था। अगर बात करते हैं कि गुप्त काल की सर्वाधिक अभिलेख की अगर बात करते हैं तो इसी के शासनकाल में मिला था, ठीक है। तो गुप्त काल के सर्वाधिक अभिलेख जो प्राप्त होता है इसी के शासनकाल में प्राप्त होता है। गुप्त काल के सर्वाधिक अभिलेख, गुप्त काल के किसका अभिलेख, सर्वाधिक अभिलेख, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या होता है कि इनके जो उत्तराधिकारी कौन बनता है, तो इसके उत्तराधिकारी बनता है स्कंद गुप्त, ठीक है, स्कंद गुप्त। ये स्कंद गुप्त सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था कि हुनों का जो आक्रमण हुआ था, ये हुनों का आक्रमण इसी के शासनकाल में हुआ था और इसने क्या किया था कि हुनों को पराजित कर दिया था। अगर बात करते हैं तो गुप्त काल के यानी गुप्त वंश के अंतिम प्रतापी शासक की बात करते हैं तो यही है अंतिम प्रतापी शासक। अंतिम क्या है, अंतिम प्रतापी शासक के बारे में बात करते हैं तो ये यही है स्कंदगुप्त, ठीक है। ये जो सौराष्ट्र जो देख रहे हैं, ये सौराष्ट्र ये यहाँ पड़ता है, कहाँ, ये यहाँ पड़ता है गुजरात में। ये सौराष्ट्र में क्या करते हैं कि ये राजदूत को नियुक्त करते हैं, ठीक है। ये सौराष्ट्र में राजदूत को नियुक्त करते हैं। ये राजदूत कौन थे, तो ये राजदूत थे पर्णदत्त, ठीक है। ये पर्णदत्त क्या करते हैं, राजदूत को नियुक्त करते हैं और चक्रपालिक के द्वारा क्या किया जाता है, ये जो झील था सुदर्शन झील, ये सुदर्शन झील का क्या किया जाता है, मरम्मत किया जाता है।
ठीक है। सुदर्शन झील, सुदर्शन झील का क्या किया जाता है? मरम्मत किया जाता है। सुदर्शन झील का मरम्मत किया जाता है, यानी मरम्मत लिख देते हैं, ठीक है। मरम्मत, मरम्मत, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन ही लिख देते हैं, ठीक है। हिंदी थोड़ा सा, कोई दिक्कत? अब यहां तक तो हमने देखा। सबसे क्वेश्चन एक बात और यहाँ पे पूछा जाता है कि ये जो ये कौन थे? ये स्कंदगुप्त जो थे, ये स्कंदगुप्त ये चीन के एक सांग सम्राट था, ठीक है। यानी सांग सम्राट में क्या किए थे? ये अपना दूत भेजा था चीन के पास में। क्या किए थे? चीन के पास ये दूत भेजे थे। चीन के पास क्या किए थे? दूत भेजा। तो उस समय वहां का राजा कौन था? तो ये सांग वंश था, ठीक है, सांग सम्राट। कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमें बोला क्या गया है कि ये सांची का स्तूप, जिसमें हमने देखा, अब देखिए चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ लिया, स्कंदगुप्त के बारे में पढ़ लिया, समुद्रगुप्त के बारे में भी हमने पढ़ लिया। अब अशोक के बारे में देख लेते हैं। ये अशोक जो है ना, अब इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब ये जो अशोक है, ये अशोक कौन वंश से संबंधित है? तो ये अशोक है मौर्य वंश से संबंधित। तो ये मौर्य वंश का स्थापना किसने किया था? तो ये मौर्य वंश का जो स्थापना किया था, ये चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, ठीक है। अब देख लेते हैं वही, इसी के बारे में हम देख लेते हैं, मौर्य वंश के बारे में देख लेते हैं। ये मौर्य वंश, तो मौर्य वंश का स्थापना किसने किया है? तो मौर्य वंश का स्थापना की अगर बात करते हैं, तो स्थापना किसने किया है? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया है। फिर उसके बाद में इसका उत्तराधिकारी कौन बनता है? तो बिंदुसार। देखिएगा कई बच्चे जो है ना, ये बिंबिसार और बिंदुसार में काफी कंफ्यूज होते हैं, तो देखिए कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। चंद्रगुप्त क्या था? राजा था, ठीक है, यानी मौर्य वंश का क्या किया था? स्थापना किया था। और इनके कौन थे? प्रधानमंत्री जो थे, जिसको कौटिल्य बोला जाता है, चाणक्य बोला जाता है। उस समय क्या था ना कि राजा को जहर देकर मारने की परंपरा काफी ज्यादा थी, यानी दुश्मनी को हटाने का, यानी किसी तरह राजा को क्या करना है? मारना है। तो उस समय सबसे आसान काम था कि राजा को खाना में जहर मिला दो, ठीक है, ये सबसे आसान काम था, ठीक। इसे किसी को पता नहीं चल पाएगा। अब क्या था? ये चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रधानमंत्री थे कौटिल्य, ये कौटिल्य को लगा कि ये हमने राजा तो इसे बनाया है, भला हमारे राजा को कोई खाना में जहर दे दे। इसलिए ये क्या करते थे कि इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य की खाना में हल्के हल्के क्या करते थे? ये हल्के हल्के जो जहर की मात्रा जो थी, ये जहर की मात्रा डेली डालते थे, ज्यादा नहीं, हल्के हल्के। इससे क्या होता था कि इनका जो इम्यून सिस्टम है ना, इम्यून सिस्टम वो जहर को एक्सेप्ट कर लेगा। और जैसे में क्या होता है, जो वैक्सीन जो आप ले रहे हैं वो उसी तरह से क्या किया था, जो वैक्सीन जो आप लिए थे उसी तरह का था। ये हल्के हल्के क्या करते थे? जहर देते थे। और जहर देते थे, यानी आज आज थोड़ा सा दिया, फिर कल थोड़ा सा और बढ़ाया, फिर परसों थोड़ा सा और बढ़ाया, ऐसे करते करते काफी ज्यादा बढ़ा दिए थे, ठीक है। और इनकी पत्नी थी चंद्रगुप्त मौर्य की जो पत्नी थी, ये चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी, जब चंद्रगुप्त मौर्य खाना खा रहे थे तो उसी के दरमियान में चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी जो थी, ये चंद्रगुप्त मौर्य का जो खाना दिया गया था वो क्या करते हैं? ये खाना खा लेते हैं, ठीक है, ठीक है। क्योंकि रानियां थी और रानियां को तो खा ही सकते हैं, ऐसा थोड़ी नहीं कि नहीं खा सकता है। तो रानियां थी, जो रानियां क्या की थी? खा ली थी। और रानी को तो पता नहीं था, क्योंकि जहर तो पहले से दिया जा रहा था किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। लेकिन इनकी पत्नी आकर के वो खाना को क्या करती है? खा लेती है। और उनके बच्चे में उनके पेट में एक बच्चा पल रहा था, ठीक है। और पेट में जब बच्चा पल रहा था तो जहर का अंश जो है ना, ये जो जहर का जो बढ़ा दिया गया था अंश, यही उस बच्चे पर थोड़ा सा बिंदु मात्र के नाम से क्या हो जाता है? पड़ जाता है, ठीक है। और उसको क्या, उनकी पत्नी को तो बचाया नहीं जाता है, लेकिन बच्चे को क्या कर लिया जाता है? बचा लिया जाता है, ठीक है। इसीलिए इनका नाम क्या पड़ गया? बिंदुसार। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद इनके बाद में इनका उत्तराधिकारी कौन बनता है? तो इनका उत्तराधिकारी कौन बनता है? तो अशोक बनता है। ये अशोक 269 ईस्वी में क्या करता है कि ये पाटलिपुत्र का राजा बनता है, ठीक है। और ये अपने 99 भाइयों को हत्या करता है, ऐसा किताबों में कहा गया है, ठीक है। 99 भाइयों को हत्या कर करके ये गद्दी पर बैठता है। फिर उसके बाद में यह 99 भाइयों को
काट करके डाला कहाँ था? तो ये पटना का जो अगम कुआं आप देख रहे हैं ना, उसी में कहा जाता है कि 99 भाइयों को काट करके पटना के अगम कुआं में ये डाला था। ये कौन? ये अशोक, ठीक है। और ये अशोक ने ही क्या किया था कि सांची के स्तूप जो आप देख जान रहे हैं, ये सांची स्तूप, ये सांची स्तूप का क्या किया था? निर्माण किया था, ठीक है, यानी निर्माण करवाया था, ठीक है। तो ये सांची का स्तूप पड़ता कहाँ है? तो सांची का स्तूप पड़ता है मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी फिर जो पढ़ना रहेगा फिर तो आगे पढ़ते ही रहेंगे। तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी 9 का ऑप्शन कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ये 10वां क्वेश्चन क्या बोला गया है, अब इसे मिटा देते हैं। 10वां क्वेश्चन के अगर बारे में बात करते हैं तो 10वां क्वेश्चन में क्या बोला गया है, को देखते हैं। 10वां क्वेश्चन इसको मिटा लेते हैं, फिर उसके बाद 10वां क्वेश्चन को देखेंगे। कबीर किनके शिष्य थे? 10वां क्वेश्चन को देखा गया है कि एक कबीर जो थे किसके शिष्य थे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, ऑप्शन पे देख लेते हैं, गुरु नानक। तो ये गुरु नानक कौन थे? तो ये गुरु नानक जो थे, गुरु नानक, ये गुरु नानक के बारे में हमने पढ़ाया था, काफी अच्छे तरीके से पढ़ाया। गुरु नानक जो थे, ये गुरु नानक थे सिख धर्म के संस्थापक थे। किस धर्म के संस्थापक थे? तो ये सिख धर्म के संस्थापक थे। तो इनका जन्म कब हुआ था? तो ये जन्म हुआ था, कब हुआ था? तो हमने बताया था 1469 ईस्वी में। 1469 ईस्वी में हमने बताया था ना, तो हाँ बिल्कुल बताया था। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो 1469। हमने बताया था कि महात्मा गांधी के हैप्पी बर्थडे से 400 साल पहले चले जाइएगा, ठीक है। तो महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो 1869 ईस्वी में। तो 400 साल पहले चल गए। तो महात्मा गांधी के हैप्पी बर्थडे से कब? 400 साल पहले कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था, तो इनके बारे में अगर देख लेते हैं तो इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम क्या था? कालू जी। इनकी माता के बारे में देख लेते हैं तो इनकी माता का नाम क्या था? तो सुलक्षणी नाम था। इनकी माता का नाम क्या था? सुलक्षणी नाम था, ठीक है। और इसने क्या किया था कि इसने जो अपना जो उपदेश दिया था, ये उपदेश दिया था निर्गुण आकार का। ये निर्गुण आकार क्या होता है, ठीक है। ये उपदेश जो दिए थे निर्गुण आकार का दिए थे। ये निर्गुण आकार क्या होता है और सगुण आकार? देखिएगा, सगुण और निर्गुण फर्क ये होता है ना कि जैसे में हम जो है हिंदू हैं, ठीक है। तब हिंदू है तो हिंदू में क्या होता है कि किसी भगवान की एक अवधारणा को यानी मूर्ति को आप मान करके पूजा करते हैं, ठीक है। लेकिन इनका कहना है कि भगवान की कोई अवधारणा नहीं है, ठीक है। भगवान का आकार निराकार है, भगवान का कोई आकार नहीं है, ये इनका मत था, ठीक है। ये और कहते हैं कि ये भगवान जो है, ये भगवान सभी जगह अवेलेबल है। भगवान आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है। और इसीलिए इन्होंने सबसे प्रमुख बात यानी सर्वाधिक विशेषता वाली अगर बात किया है तो इन्होंने बोला है कि अगर मानव की सेवा करना, ईश्वर की सेवा करना चाहते हो तो मानव सेवा करो। यानी मानव सेवा पर सर्वाधिक बल किसने दिया? तो कहिए कि मानव सेवा पर अगर सर्वाधिक बल की अगर बात करते हैं तो मानव सेवा पर सर्वाधिक बल इन्होंने दिया था। कौन? गुरु नानक ने दिया था। कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहां तक रहने देते हैं। फिर उसके बाद में कौन है? तो फिर अगला ऑप्शन है रामानुज, फिर उसके बाद में शंकराचार्य है। तो ये शंकराचार्य की अगर बारे में बात करते हैं तो ये शंकराचार्य जो ये मत दिए थे, इनका मत था कौन? द्वैतवाद। कौन सा मत था? तो शंकराचार्य का मत क्या था? अद्वैतवाद। कौन सा मत था? तो अद्वैतवाद इनका मत था, ठीक है। फिर उसके बारे में देख लेते हैं रामानंद और रामानुज, ठीक है। अब इसको मिटाते हैं, फिर उसके बाद में रामानंद और रामानुज के बारे में देख लेते हैं। ये देखिए, ये रामानुज जो है, ये रामानुज क्या है? ये भी क्या थे? ये मत देते थे। मत का कैसे मतलब धार्मिक विचारधारा की बात को रखते थे, ठीक है। जब हम धार्मिक विचारधारा को पढ़ेंगे तब फिर वहां पर आपको डिस्कस पूरी अच्छा तरीके से किया जाएगा। ये कौन है? तो बोलिए कि रामानुज है। ये रामानुज का चेला कौन है? तो रामानुज का चेला है, ये रामानुज का चेला है रामानंद, ठीक है। ये रामानंद और ये रामानंद का चेला जो है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि रामानुज ने कौन सा मत दिया था, ठीक है। तो रामानुज ने मत दिया था विशिष्टाद्वैतवाद। किसका मत दिया था? विशिष्टाद्वैतवाद। विशिष्टाद्वैतवाद का इन्होंने क्या दिया था? मत दिया था।
और इनका चेला कौन है? तो इनका चेला है रामानंद। और रामानंद के जो कितने चेले हैं? तो रामानंद के 12 चेला हैं। कितने चेला हैं? तो इनके चेला चपटिया 12 गो है। इसी में जो आप रैदास को देखते हैं, रैदास, ये जो कौन थे? जात के कौन थे? इनको बोला जाता है जात के जो चमार थे, ये रैदास थे। ये रैदास जो थे, ये रैदास को संतों का संत बोला जाता है। संतों का संत। अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि संतों का संत के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो संतों का संत के नाम से किसे जाना जाता है? तो संतों का संत के नाम से यही रैदास को जाना जाता है। फिर इनका एक और चेला थे, यही जो चेला थे यही कबीर थे। यही कबीर थे। और ये कबीर जो पुस्तक लिखे थे, ठीक है, ये पुस्तक, तो कबीर का जो पुस्तक था कौन? सखी, ठीक है, सखी, सबीर, होली, ये सभी कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है, तो आप इसको दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेरा क्वेश्चन पे क्या बोला गया कि कबीर किनके शिष्य थे? तो कबीर को हमने देखा, तो कबीर के शिष्य किसके हैं? तो यही रामानंद के शिष्य हैं। और रामानंद किनके शिष्य हैं? तो रामानुज के शिष्य हैं, ठीक है। तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा क्या? तो रामानंद, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। कबीर किनके शिष्य हैं? तो रामानंद का शिष्य है, ठीक है। तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और वीडियो आपको अच्छा लगता होगा तो दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपनों का ख्याल जरूर रखिए। जय हिंद, जय भारत।